पे इसलिए डिस्काउंट लगाया गया है। मैं तो ये बोलता हूं, और मुझे ज्यादा खुशी होती आप डिस्काउंट के साथ साथ यदि बीवी नहीं कम करते और तब डिस्काउंट देते तो लगता कि आपने अच्छा काम किया है। वापस से लोगों को गुमराह करने के लिए आपने बीवी भी कम कर दिया है। पर अच्छी बात ये हुई कि कुछ ना कुछ तो कंज्यूमर के बेनिफिट की बात हुई है, और वो भी वहां से स्टार्ट हुई है जिसके घराने ऊंचे थे, वहां से कंज्यूमर के फेवर की बात निकली है। तो ये कांग्रेचुलेशन की बात है कि इंडस्ट्री में एक मोड़ आया है, इंडस्ट्री में एक बदलाव आया है, इंडस्ट्री की एक सोच में बदलाव आया है। और अकेले ओके लाइफ केयर ने नहीं किया, ये हमारे बहुत सारे लीडर्स ने इस एजेंडा को बहुत सारे लीडर्स तक, बहुत सारे लोगों तक, आम आदमियों तक पहुंचाने की कोशिश की है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उनके सफल प्रयासों ने आज ये मोहर लगा दी है कि आने वाला जो इंडस्ट्री होगी, आने वाली डायरेक्ट सेलिंग होगी, उसमें सबसे पहले ख्याल रखा जाएगा तो प्राइस का रखा जाएगा। ये चौथे रिवोल्यूशन में, चौथे फेज में जो कंपनियां लीड करेंगी वो वही कंपनियां होंगी जो अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट लेके आएंगी, जो लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है, जो लोगों की परचेज कैपेसिटी है, उसके दायरे में रख के प्रोडक्ट को लेके आएंगे वही कंपनियां मारेंगी। क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग ओनली सपनों की इंडस्ट्री नहीं है। लोगों ने इसको सपने की इंडस्ट्री तो बनाया था, पर अब सपने की इंडस्ट्री नहीं है, ये अपनों की इंडस्ट्री बनने जा रही है। क्योंकि ओनली ड्रीमर्स नहीं, कुछ लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री में आके कि यदि आपको दाल रोटी खानी है तो जो आप काम कर रहे हैं वही काम करते रहिए, डायरेक्ट सेलिंग में आने की जरूरत नहीं। मैं ये कहता हूं अब दाल रोटी वाले भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, क्योंकि जब अफोर्डेबल प्राइस होगा, जब प्राइस रीजनेबल होगा, आराम से रिटेलिंग करके एक सेल इजाद की जा सकती है और आराम से रिटेल प्रॉफिट कमाया जा सकता, जो कि इंडस्ट्री में एक दिखावा था, रिटेल प्रॉफिट, क्योंकि उनके डीपी पे प्रोडक्ट बिकना भी अपने आप में एक चैलेंज था। एमआरपी की तो छोड़िए, तो जब रीजनेबल हो जाएगा तो आदमी रिटेल करके भी 10-20 हजार रुपए अपने घर पे चलाने के लायक एक काम कर सकता है इस इंडस्ट्री में। तो ये बहुत बड़ा कंज्यूमर एम्पावरमेंट का, रिटेलिंग को पावरफुल करने के लिए, सेल को बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा चेंज आया है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि कंसेप्ट सेलिंग से ये इंडस्ट्री दूर जाती जा रही है। पिछले 10 साल से कंसेप्ट को सेल करते से एक स्टेप दूर गई है, क्योंकि कंसेप्ट सेलिंग ओनली एक दो प्रोडक्ट के साथ हो सकती है, प्लान के साथ हो सकती है। जब आप लोगों की रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट, डेली यूजर्स की प्रोडक्ट लेके आएंगे तो कंसेप्ट सेलिंग नहीं, आपको रियल सेलिंग करनी पड़ेगी। बेसिक सेल्स के जो रूल्स हैं, जो हमारी ई कॉमर्स में लगते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में जो सेल के जो बेसिक रूल हैं, वो भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अब लाने पड़ेंगे। क्योंकि आप जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया है। आप जो इंडिया का युवा है वो इतना अवेयर है, वो पढ़ा लिखा है, वो आईटी से पास है, वो टेक्निकल एजुकेशन लेके आया है। तो वो आपसे बेबाकी से क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्यों हो रहा है, वो रीजन जानने की कोशिश करेगा। उसको आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। और ये क्रेडिट चाहे आप ओके को दे या डिस्ट्रीब्यूटर को दे, पिछले 2 साल में इस इंडस्ट्री को एक नई राह और दिशा और दशा बदलने के काम यदि किसी ने किया है तो वो ओके लाइफ केयर ने किया है। और आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूं, अकेला प्राइस से तो रिवोल्यूशन आया ही है, पर आपको जो प्लान है, जो मॉड्यूल है हमारा, जो व्हीकल है आपके पे आउट बनाने का, जिसपे आप बैठ के सवार होते हैं, जिसपे हर महीने आपका पे आउट बनता है, उसको भी आपको मॉडर्न करना पड़ेगा, उसको भी स्मूदर करना पड़ेगा, तो उसके भी हर्डल्स दूर करने पड़ेंगे। अब हाईवे का जमाना है, अब वो सिंगल रोड, गड्ढे वाले रोड में होके कोई नहीं जाएगा कि ये साइड मेंटेन करो, वो मेंटेन करो, इधर से आपकी ये चला गया, आपका इधर से कट लग गया। नहीं, स्मूदर, कितना बिजनेस, कितना मेरे पास, ये जब तक कैलकुलेटेड आपके बिजनेस प्लान में नहीं आएगा, आने वाला जो एंटरप्रेन्योर, आने वाला जो युवा है, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं गुमराह होके उस प्लेटफॉर्म को छोड़ देगा। जो कि आज हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटेड नहीं है। क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, इसका मतलब बताया नहीं जाता। वहां 2 और 2 कभी 6 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्ट के प्राइस पे काम करेगी जो कंपनी, वो आगे जाएगी। और जो अपने बिजनेस प्लान को अपडेट करेगी, स्मूदर करेगी, आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेगी, वो अगले फेज में आगे
लीड करेगी वो कोई भी कंपनी हो सकती है, वो ओके भी हो सकती है, वो वी भी हो सकती है, आई भी हो सकती है, एम भी हो सकती है, एफएलपी भी हो सकती है, एमवे भी हो सकती है, कोई भी कंपनी है। यदि ये दो चीजें कोई भी कंपनी अपनाएगी तो 100% 2020 से 2030 का जो जोन रहेगा उसमें वो लीड करेगी। अब वो देखेंगे कि कौन सी कंपनी कर सकती है, और आने वाले टाइम में आपको आपको टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो इंडस्ट्री का जो एजुकेशन सिस्टम था वो मोटिवेशन पे और ड्रीम बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस था। उसके पीछे भी एक रीजनेबल टेक्निकल रीजन है, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री आई तो यहाँ पे लोग इस इंडस्ट्री की पावर नहीं समझते थे, अचीवमेंट नहीं थी, बड़ी बड़ी कारें नहीं थी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो उनको ड्रीम बिल्ड करना पड़ता था इस इंडस्ट्री में, उनको मोटिवेट करना पड़ता था लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए। बट ये आज ये इंडस्ट्री टेस्टेड एंड प्रूवन हो चुकी है। आज आपको ड्रीम बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लोगों को दिखता है कि इसमें हो सकता है। आज आपको लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सामने दिखता है बहुत सारे अचीवर्स कि वो भी कमा सकते हैं। आज उनको टेक्निकल नॉलेज देने की जरूरत है, आज उनको सेल के स्किल्स बताने की टाइम आ गया है। आज उनको ऐसी एजुकेशन की जरूरत है जो अपने बिजनेस को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेट और ड्रीम बिल्ड करके आप डाइवर्ट नहीं कर करेगी, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करेगी, वो आगे जाएगी। क्योंकि प्रोडक्ट अब मिरेकल नहीं बिकेंगे, प्रोडक्ट अब डेमो, वो थर्मोकोल नहीं कटेगा, वो बेटाडीन क्लीन नहीं होगा, प्रोडक्ट बिकेंगे उनके एट्रीब्यूट्स पे, उनके हेल्थ बेनिफिट पे, उनकी प्रॉपर्टी पे, उनके जो इंग्रेडिएंट, उनके साइंटिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक उनको बताने से लोगों को तब जाके इस चीज को वो आगे प्रमोट कर पाएंगे। तो मेरा कहना एक ही है कि टेक्निकल एजुकेशन सीखे जितने भी युवा जो मेरी एज के, मेरे से जूनियर है या मेरे से सीनियर है, उनको मोटिवेशन को छोड़ के, ड्रीम बिल्डिंग को छोड़ के उनको टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए। इस इंडस्ट्री का डार्क फेज भी बताना चाहिए, ब्राइटर फेज भी बताना चाहिए। इस इंडस्ट्री के अच्छी चीजों के साथ साथ हम क्या कर पाते हैं कि लोगों को अच्छी अच्छी बता देते हैं, बुरी चीजें नहीं बताते। जैसे प्लान में क्या होता है कि लोगों को गुमराह कर देते हैं प्लान बताने में, कुछ हल्का सा प्लान बता कि ये बन जाओगे वो बन जाओगे, ये नहीं बताते कितना बिजनेस करने पे कितना आपके पास आएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसको अलग रास्ते पे लेके जाती है ये वाली थ्योरी। तो हमें इस थ्योरी को छोड़ के टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें मोटिवेशन और ड्रीम को एक लेवल के बाद डिलीवर करना पड़ेगा। हर लेवल पे इसको अडॉप्ट करोगे तो जो डेथ रेशियो है जो फ्रेशर का, वो इस इंडस्ट्री में बढ़ता जाएगा, और वही जो लोग साल 6 महीने करके इस इंडस्ट्री से बाहर जाते हैं वही इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलते हैं। वो रीजन एक ही, उनकी गलती नहीं है, गलती है एजुकेशन सिस्टम की, जो फ्रेशर को भी ड्रीम बिल्ड करवाते हैं, जो फ्रेशर को भी मोटिवेट करते हैं गलत तरीके से। तो हमें उनको एक अच्छी नई दिशा और दशा दिखानी पड़ेगी एक बेटर एजुकेशन सिस्टम के साथ। ये तीसरा फ्यूचर होगा आने वाले, कोई भी जो कंपनी इंडस्ट्री में लीड करेगी। हमें जो टूल्स और टेक्निक हैं उनको भी बदलना पड़ेगा आने वाले टाइम में। प्रमोशन के तरीकों को बदलना पड़ेगा, जैसे कि आज डिजिटल मीडिया का लॉकडाउन की सिचुएशन लोगों ने सीखा है, तो इस पे भी ज्यादा फोकस रहेगा आने वाले फेज में। लोग जितना टेक्निकल बनेगा, जो सोशल मीडिया को बेटर तरीके से, डिजिटल मार्केटिंग को बेटर तरीके से प्रमोट करेगा, चाहे वो लीडर है या कंपनी है, वो आगे जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। नई है पुरानी है उसको नहीं रोका जा सकता। अब टर्नओवर पे आउट, देखिए आपको ये भी देखना पड़ेगा, दोनों में संतुलन देखना पड़ेगा कि कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है और साथ में लीडर की ग्रोथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, लीडर का पे आउट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। मैं कुछ 2-3 साल से एनालाइज कर रहा हूं कि लीडरों की जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुकी हुई है, हल्का फुल्का लीडरों की ग्रोथ 5% बढ़ रही है, पर कंपनी का जो टर्नओवर है वो डबल के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ पे भी संदेह पैदा होता है, एज ए इंडिपेंडेंट विचारधारा से हम डिस्कस करें, कंपनी के टर्नओवर बढ़ने के बाद भी यदि पे आउट नहीं बढ़ता तो इसमें इसका टेक्निकल रीजन क्या है। आप जरा अपनी कंपनी से पूछ लीजिए कि आपका टर्नओवर बढ़ा, क्या मेरे जो टॉप 10 अचीवर है उनका क्या ग्रोथ है, उनकी क्या ग्रोथ चार्ट बना। इसका मतलब या ये दो ही हो सकते हैं, यदि कंपनी का टर्नओवर बढ़ने के बावजूद भी लीडर का
पे आउट नहीं बढ़ता, उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपका टर्नओवर नहीं बढ़ा, वो झूठ बोला जा रहा है, या आपके प्लान में वो पावर, वो पोटेंसी नहीं है, आपके प्लान में वो स्मूथनेस नहीं है, आपके प्लान में वो पारदर्शिता नहीं है कि वो ग्रोथ दे सके, वो सैचुरेट हो चुका है, उसको अडोप्ट कीजिए, उसको मानिए। दो रीजन में से एक रीजन को तो मानना पड़ेगा भाई साहब, नहीं मानेंगे 100% कोई ना कोई आके आपको फिर से कोई ना कोई चैलेंज देगा। ये चीज बतानी पड़ेगी कि टर्नओवर के साथ साथ लोगों की ग्रोथ क्या हुई है, तो 10 अचीवर्स की ग्रोथ क्या हुई है, इनमें से यदि नहीं बताते तो यानी कि कहीं ना कहीं झोल है, दबाया जा रहा है। वो हर कंपनी पे लागू होता है, वो मेरी पे भी, अलग दूसरी कंपनियों पे भी, जितने भी प्लेटफॉर्म है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको अपनी पावर पहचाननी चाहिए, क्योंकि कंपनियां बहुत प्रोफेशनल होती हैं। कंपनियों से आपको सीधा सवाल पूछना पड़ेगा, मैनेजमेंट से सीधा सवाल पूछना पड़ेगा कि लास्ट ईयर का टर्नओवर ये था, उससे लास्ट ईयर का टर्नओवर ये था, टॉप अचीवर का पे आउट ये था, तो सेकंड अचीवर का पे आउट ये था, ये सबके पे आउट ये थे, और टर्नओवर डबल होने के बाद उनका पे आउट डबल हुआ या नहीं हुआ, या हुआ है तो कितना ज्यादा हुआ है, ये आपने इस रेशो में पूछना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तो तब तक कोई ना कोई आपकी फिरकी लेता रहेगा। कल हम इंडस्ट्री में किस किस टाइप की फिरकी ली जाती है इस पे भी बात करेंगे। कल का एपिसोड यही रहेगा। वो आपने पीके मूवी देखी है ना, कि कोई ना कोई फिरकी ले रहा है। कल इस इंडस्ट्री में जो फिरकी ली जाती है उस पे बात करेंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल, तो अभी बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहेगा। आपके पास जो टेक्निकल है वो एजुकेशन पहुंचती रहेगी, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशन का काम नहीं करता, मैं कुछ चीजों को आईना दिखाने का काम करता हूं जो मुझे रियलाइज होती है इस इंडस्ट्री में, वो चाहे मेरी कंपनी है या दूसरी प्लेटफॉर्म है। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट जहां पे चैलेंज दिखता है वहां पे हमें डिस्कस करना, एक हेल्दी डिस्कशन करना बनता है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, इस इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए। एक क्वेश्चन आता है आजकल, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा मानना है, क्या एमवे का, हर्बल लाइफ का, एफएलपी का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है क्या? फिर भी ये इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रही, रीजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट तो है, पर उसके साथ दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी रेंज क्या है, आपके प्रोडक्ट की रेंज के साथ आपका प्राइस क्या है, आपके प्राइस के साथ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के है या नहीं है। अब देखिए, वो हेल्थ के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर इतने अच्छे अच्छे ऑफिस खोल के बैठा है एमवे, वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी बहुत अच्छे शहरों में, अच्छी प्राइम लोकेशन पे अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के बैठा, अच्छा एजुकेशन सिस्टम डाल के बैठा, फिर भी टर्नओवर में धीरे धीरे घटता आ रहा है इंडिया जैसी कंट्री में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट तो है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यदि आपका प्राइस बेटर नहीं है, आपके प्लान में स्मूदरनेस नहीं है, आपके प्लान में ग्रोथ नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी के साथ लोगों का कैरियर स्टेबल नहीं है, तो 100% आप लंबा नहीं जा सकते। आप सैचुरेट हो जाओगे जल्दी, और सैचुरेट होगे तो लोग हमेशा बदलाव की तरफ जाते हैं, क्योंकि हर 5 साल में सरकारें मैक्सिमम 10 साल चली जाती हैं, तो उसके बाद लोग, चाहे ऑप्शन उसको कमजोर क्यों ना लगे, तो बदलाव की तरफ अपना वोट डालता है। आज इस इंडस्ट्री में भी एक बदलाव का टाइम बना हुआ है, जो कि प्राइस को लेके और लीडर की ग्रोथ को लेके बना हुआ है, क्योंकि कुछ लीडर ही कमा रहे हैं, नीचे वाले बेचारे कुछ नहीं, वही जयकारे नारे लगा रहे हैं। मेरा मानना है बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे यंग लीडर हैं जो बहुत बेटर कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, पर उनका जो जिस प्लेटफॉर्म को वो प्रमोट कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में वो पोटेंसी नहीं बची। भले ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो, भले ही उनके टर्नओवर कितने अच्छे क्यों ना हो, पर एज ए इंडिविजुअल लीडर मेरी ग्रोथ वहां पे ज्यादा नहीं हो पा रही। इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा, इसके पीछे जो कारण है वो ढूंढने पड़ेंगे, और उनका जवाब आपको मांगना पड़ेगा अपने सीनियर से, अपनी मैनेजमेंट से। यदि वो नहीं देते तो आपको, अब टाइम है चेंज करने का। मैं नहीं कहता ओके में आइए, पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आने वाले नए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम के साथ आ रहे हैं, बहुत इस इंडस्ट्री की के बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं। ये नहीं है कि नई कंपनियां बुरी होती है, नई कंपनियां इस इंडस्ट्री में आई बार बहुत सारी बंद होगी, इसलिए जो पुरानी कंपनी वाले जो महाराज बैठे हैं, जो डमरू बजाते रहते हैं आपको पहलाने बकलाने में, वो ये बोल देते हैं आती हैं जाती हैं, आती है जाती हैं। यदि ये 14-15 साल पहले आई, इनके बारे में भी ऐसा ही बोला होगा, तो आज हम 3.5 साल के हो गए हैं। 3.5 साल
अब कोई बोलेगा जी छोटा है, मैं अपने बाप से हमेशा छोटा रहूंगा, पर मेरे एक मैच्योरिटी की एज तो होती है ना कि 20 साल बाद 25 साल के बाद ये मैच्योर माना जाएगा। तो एज ए कंपनी भी आप कब मैच्योर मानोगे? 3.5 साल हो गए, 4 साल, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, कितने साल पुरानी? अब जो आज हमसे 15 साल पहले आ चुके हैं वो तो हमसे हमेशा ही बड़े रहेंगे, सीनियर रहेंगे। पर क्या मैं 3.5 साल में वो प्रूव नहीं कर चुका हूँ बाय पे आउट, बाय प्रोडक्ट, बाय क्वालिटी, बाय प्रेजेंटेशन? 20-20 लाख का पे आउट, 15 लाख का पे आउट, फ्रेशर ऐसे ऐसे लीडरों का जो आज तक 2-2.5 लाख पे नहीं पहुंचे थे वो यहाँ 10 लाख कमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 3.5 साल में मैंने वो टेस्टेड एंड प्रूवन करके दिखाया है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी है, मेरे प्लान में वो पावर है, मेरा प्लान स्मूदर है, मेरे प्लान में क्लियरिटी है, मेरे प्लान में कैलकुलेशन है, और मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको आज इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है। तो ये पक्की मोहर लग जाती है कि आने वाला कल जो है, आने वाला चौथा रिवॉल्यूशन है, फेज है, उसमें डोमिनेटिंग कंपनी आज के टाइम में यदि कोई दिखती है तो वो ओके लाइफ केयर है। और आप ओके लाइफ केयर को हर पहलू से परखें, हर पहलू से जाने, और जान के टेक्निकल बात करना स्टार्ट करें। भाई साहब, लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, एक ही बात कहेंगे, हमें 15 साल लगे, हमें 17 साल लगे, हमें ये लगे, हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, हमारे पास ये, हमारे पास इतने अचीवर है, हमारे पास ये। भाई साहब, अच्छी बात है, उस टाइम के जो 10 से 12 साल थे वो आपने लिए, पर आज आपको चेंज नहीं किया, आपने चेंज नहीं किया, तो 10 से 12 साल की आपकी हिस्ट्री अच्छी रही होगी, पर आने वाला फ्यूचर, अब इंडस्ट्री बदलाव के मोड़ पे है, तो आने वाला फ्यूचर आपको जो कंपनियां प्रोडक्ट, लोगों की परचेज बाइंग कैपेसिटी में, प्लान स्मूदर और ग्रोथ वाला, और एजुकेशन सिस्टम टेक्निकल वाला, साइंटिफिक वाला, प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी के, और उनकी जो पैकिंग सिस्टम, पैकिंग प्रेजेंटेशन है वो बेटर लेके आएंगे, और अच्छी जो डिजिटल मार्केटिंग में अव्वल आगे नजर आएंगी, वही कंपनी आने वाले टाइम में सर्वाइव करेंगी। उन कंपनियों का ज्यादा बड़ा भविष्य नहीं है, आप माने या ना माने। जो कंपनी ट्रेडिशनल स्टाइल में लोगों को अभी भी बोल रही है मैं 15 साल, 17 साल, 20 साल पुरानी हूं, क्योंकि वो उनकी जो जड़ें हैं वो इतनी गहराई में है, वो दोबारा से उसको उखाड़ के पेड़ दोबारा से नहीं बना सकती, वो उन्हीं सिस्टम में भी चल सकती हैं। राइट? तो आज फोर्थ रिवॉल्यूशन की हमने बात की, आने वाले अपडेशन पे बात की। अब जो हम हर जो हमारा सेशन चलता है उसमें आप लोगों के साथ एक चैलेंज देता हूं, क्योंकि पिछला -90, पिंक 18+, आज का जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा रहेगा i3। मैंने इसी चैनल पे i3 के बारे में वीडियो भी अपलोड किया है, उसको देख के 2 मिनट की एक वीडियो बनाएं अपने अपनी लैंग्वेज में, अपने अपनी नॉलेज के अनुसार, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है आपको प्रमोशन का तरीका आपका अपडेट हो जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगी। तो मैं आज चैलेंज आपको देता हूँ, i3 के बारे में आप बताएं, और आपके जो सजेशन है, आपके जो कमेंट हैं आप करें। आपका कोई भी सजेशन है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है, कोई आपकी चाहती है अपडेशन होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और तो यही था फोर्थ रिवॉल्यूशन फेज, और इस पे टेस्टन एंड प्रूवन मोहर लग चुकी है कि यही आने वाला फेज हमारी इंडस्ट्री का है। तो i3 में आपको चैलेंज देता हूं, 2 मिनट का अपनी अपनी पोस्ट पे वीडियो अपलोड करें जो भी आपको i3 के बारे में पता है, तो इससे आप एक दौर चलाएंगे प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ही आपकी ब्रांड है। क्योंकि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया नहीं गया, ओनली एम्बेसडर बने हैं, ओनली कार वालों को ब्रांड बनाया गया है, और असली आपके ब्रांड होती है आपके प्रोडक्ट। उनको ब्रांड बनाओगे तो 100% सेल में कन्वर्ट होगी, वो ब्रांड की वैल्यू और सेल में कन्वर्ट होगी, तो आपका जो प्लान है उसमें वो पोटेंसी है कि आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है, आपका जो पे आउट है वो हर महीने इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट? तो इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन हम क्लोज करेंगे, और कल का जो सेशन रहेंगे, इस इंडस्ट्री में जो फिरकी लेते हैं लीडर, जो बातें फिरकी हमारे दिमाग को घुमाती हैं, जो सच्चाई वाली बातें नहीं है, जो इस इंडस्ट्री के जो मेजर
एक न्यू कमर को किल करने का काम करती हैं। जो डेथ रेशो आता है कि आपके साथ कोई प्लग इन तो कर गया पर वो काम नहीं कर पाता, 2-4 महीने के बाद वो घर पे खाली बैठ जाता निराश होके। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी फिरकी इस इंडस्ट्री की, कल उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस हेल्दी वाला रहेगा, अनबाइस रहेगा, कोई कंपनी वंपनी कोई कंपटीशन नहीं है, कोई हेल्दी कंपटीशन हमने करना, नेगेटिव कंपटीशन की तरफ नहीं जाना। सारी कंपनियां बेटर हैं पर आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कौन सी कंपनी बेटर है, आपकी जिंदगी के लिए कौन सी बेटर कंपनी, आपकी परिवार के लिए कौन सी कंपनी बेटर है, आपकी ग्रोथ के लिए कौन सी कंपनी बेटर है, कंज्यूमर के लिए कौन सी कंपनी बेटर है, एक रिवॉल्यूशन इजाद करने वाली कौन सी कंपनी बेटर है। तो ये आपका डिसीजन है। सच्चाई का बिजनेस करें, सच्चे मन से करें, हेल्दी कंपटीशन लड़ें, नेगेटिविटी ना फैलाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।